एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी इंडियन पोस्ट की तरफ से निकाली गई है। पोस्टमैन, एमटीएस, मेल गार्ड एवं अन्य पदों के लिए। इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एप्लीकेशन फ़ी, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग 10 नवंबर 2023 से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 9 दिसंबर 2023 और इसका करेक्शन ठीक करने का लास्ट डेट है 10 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक। यानी कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त जिनसे कुछ मिस्टेक हो जाता है वो लोग ठीक कर सकते हैं 10 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक। तो आप लोग 10 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी सभी जाति के अनुसार अलग अलग रखी गई है। सबसे पहला है जनरल और अदर स्टेट, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपया रखा गया है। उसके बाद है SC ST PWBD और EWS, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, UPI या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए क्योंकि इसमें एग्ज़ाम भी नहीं लिया जाएगा। साथ ही इसमें एप्लीकेशन फ़ी भी बहुत कम रखी गई है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट सेम ही रखी गई है। इसमें बहुत सारा पोस्ट है जैसे कि पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, MTS, इन सभी के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष रखी गई है। यानी कि मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 27 वर्ष। जिनका भी एज 18 से 27 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में। आपने देखा इसमें बहुत सारा अलग अलग पोस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग सभी पोस्ट के लिए सैलरी भी अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट, इसके लिए सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 तक रखी गई है। यह सैलरी लेवल 4 के अकॉर्डिंग दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है सॉर्टिंग असिस्टेंट, इसमें सैलरी 25,000 से लेकर 81,100 तक दी जाएगी और इसमें भी लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। तीसरा पोस्ट है पोस्टमैन, इसमें सैलरी लेवल 3 के अकॉर्डिंग 21,700 से लेकर 69,100 तक दी जाएगी। और लास्ट पोस्ट है MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। इसमें लेवल 1 के अकॉर्डिंग 18,000 से लेकर 56,100 तक सैलरी दी जाएगी। इस वैकेंसी में सैलरी बहुत ही अच्छी है। साथ ही एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भी बहुत कम रखा गया है। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इसमें आपने देखा कि 4-5 अलग अलग प्रकार का पोस्ट है। पहला पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट, दूसरा है सॉर्टिंग असिस्टेंट, तीसरा है पोस्टमैन, चौथा है मेल गार्ड और पांचवा पोस्ट है MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। इन सभी पोस्ट में कितना कितना सीट रखा गया है ये अभी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन इन सभी वैकेंसी में टोटल पोस्ट 1,899 यानी कि 1,899 टोटल पोस्ट रखी गई है। आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। पहला पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बैचलर डिग्री रखी गई है। साथ में आप लोगों के पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा पोस्ट है सॉर्टिंग असिस्टेंट। इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता सेम ही है, बैचलर डिग्री। साथ में आपका वर्किंग होना चाहिए कंप्यूटर में, यानी कि कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए। तीसरा पोस्ट है पोस्टमैन। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12th पास रखी गई है, यानी कि इंटर पास रखी गई है। साथ ही में आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आना चाहिए। साथ में आप लोगों के पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है मेल गार्ड। इसके लिए भी सेम ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है, 12th पास और लोकल लैंग्वेज आना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और लास्ट पोस्ट है एमटीएस के लिए। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता सिर्फ 10th पास रखी गई है। तो आप लोग इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 जीके जिस को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।